हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। रतिया में गेहूं की कटाई जारी है और गेहूं की कटाई के लिए पंजाब और राजस्थान से कंबाइन मशीनें आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कंबाइन मशीनों को सैनिटाइज किया जाए और जो लोग मशीनों को लेकर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। एसडीएम सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि सरपंचों को भी निर्देश दिया गया है कि सारा ब्यौरा मेंटेन किया जाए और निर्देशों का जो सख्ती से पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। भारत सरकार की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं कि जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो पूरे देश के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव कर सकती है। हमने हमारी स्टेट में, चूंकि हमारा बॉर्डर का इलाका है, तो हमने जहाँ जहाँ भी हमारे पुलिस के नाके हैं वहाँ पे भी उनको भी निर्देश दे रखा है कि कोई भी कंबाइन बाहर से आती है तो इसको सैनिटाइज करवाओ। जो लोग इस कंबाइन के साथ आ रहे हैं उन लोगों की हिस्ट्री हम रख रहे हैं। गाँव के अंदर भी पंचायत के माध्यम से सारे के सारे जो सरपंचों हैं उनको हमने ये कह रखा है कि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर किसी गांव में कटाई के लिए जा रही है तो उसको वो पहले सैनिटाइज करवाएंगे, और जो लोग कंबाइन के साथ हैं उनके लिए बल्कि रहने की व्यवस्था भी हमने की है। एक तरफ प्रदेश में किसानों के गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई, दूसरी तरफ कई अनाज मंडियां ऐसी भी हैं जहां आड़ती हड़ताल पर हैं। गोहाना के अनाज मंडी में भी आड़तियों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मंडी में प्रदर्शन करते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को रिकॉर्ड रजिस्टर सौंपे। आड़ती ने ई ट्रेडिंग के विरोध में यह प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक आड़तियों की मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गोहाना की अनाज मंडी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन आड़ती विरोध के चलते जो है पहले दिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। आड़ती लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जो ई ट्रेडिंग प्रणाली लागू की है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आज उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अपना जो है एच रजिस्टर और लाइसेंस जो है मार्केट कमेटी सचिव को सौंपे हैं। क्या मांगे हैं मंडी के प्रधान इनसे जानते हैं। सर, आज जो प्रदर्शन किया उसके बारे में बताइए। आज का मुख्य हमारा आड़तियों का मुख्य है और जमींदार भी साथ में थे। हम ई ट्रेडिंग के बारे में इसका बहिष्कार करें। क्या मांगे हैं? और हमारी पिछली यही मांगे थे जी, गेहूं का सीजन है, पिछले हिसाब से हम खरीद करने के लिए तैयार हैं और ई ट्रेडिंग का हम बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल, देखिए ई ट्रेडिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। आज क्या क्या किया है मंडी के प्रधान है प्रतिनिधि जानते हैं क्या किया। आज हमने सरकार के खिलाफ सभी आड़तियों ने मिलकर एच रजिस्टर, जिसमें हम जिम्मेदार की फसल का ब्यौरा लिखते हैं, वो हमने सचिव मार्केट कमेटी को सौंप दिया है कि हम ई ट्रेडिंग के शर्तों पे काम नहीं करना चाहते। तो अब क्या, जब आपकी जो हड़ताल है कब तक रहेगी? क्या खरीद शुरू हो पाएगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल चालू रखेंगे। क्या अपनी फसल को लेकर मंडियों में आओगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हम लेके कहाँ आएंगे? सरकार बार बार झूठे दावे करती है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी 5 दिन में उसने वादा किया कि सरकार का सरसों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। हम कहते हैं कि सरकार की मनसाई है कि एक दाना भी नहीं खरीदेंगे। आज से 20 अप्रैल है कि वादा किया था 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जाया करती थी, लेकिन 20 दिन इन्होंने टेला भी दी। हमने भी ये माना कोई नहीं, महामारी है, इसके चलते थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब किसानों का आधे से ज्यादा खेतों में गेहूं पड़ा है। पहले सरकार ने वादा किया हम बारदाना देंगे, हम बोनस भी देंगे, सारी बातों से पीछे हट गए। पता नहीं ऐसे लोग इतने जिम्मेवार पदों पे बैठ के अपनी बात में कोई कायम नहीं रहते। यानी कि इस बात को लेकर पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश से किसान और आड़तियों में रोष है। हमारी मांग है कि समय रहते हमारी ये बिल्कुल जायज मांग है, इसको मान लिया जाए, वरना सरकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। गोहाना की अनाज मंडी में लगातार आड़ती विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की जो ई ट्रेडिंग प्रणाली है उसका विरोध कर रहे हैं। और आड़ती लगातार उनका कहना है कि जब तक सरकार ये अपनी जो ई ट्रेडिंग प्रणाली उसका वापस नहीं लेती वो मंडी में जो है एक भी दाना नहीं खरीदेंगे। उधर किसान भी जो है कहीं ना कहीं आड़तियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। गोहाना से हरियाणा न्यूज के लिए सुनील जिंदल। प्रदेश में 20 मार्च से सरकार ने किसानों की गेहूं की फसल खरीदनी शुरू कर दी है, लेकिन पहले ही दिन से उकलाना मंडी में आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते गेहूं की फसल मंडियों में नहीं पहुंच पाई। आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी मंडी को बंद कर दिया और गेहूं की खरीद करने से मना कर दिया। उकलाना आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल ने बताया कि उनकी मांग है कि जब तक पहले के नियमों के अनुसार खरीद नहीं की जाएगी तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। प्रधान ने यह भी कहा कि
सरसों की खरीद में भी उनके साथ धोखा हुआ है। प्रशासन ने सीधा पैसा किसानों के खाते में डाल दिया और उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उधर हड़ताल के चलते किसान काफी परेशान हो रहे हैं। फसल लेकर उकलाना मंडी में पहुंचे किसान खरीद न होने के कारण वापस लौट रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं जी, जो हमारी पुरानी नीति से जो सरकार पहले हमारे से गेहूं खरीदे करती है वैसे गेहूं खरीदे। कल परसों यहाँ कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे पहले किसान और आड़ती मिलकर काम करे करते थे वैसे काम करो। हम एजेंसियों से पूछ रहे हैं, एजेंसियां ये कह रही हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है। 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हुई और हमको गुमराह किया गया कि आपके खाते में पेमेंट आएगी, आपको 100% दमी मिलेगी। तो हमने सरसों को जमींदार के खाते में पैसे आ गए, हमारे 4 दिन हो गए, कोई पैसा नहीं लिया, बात नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे पास मैसेज आ रहा, कल शाम को मैंने टोल फ्री नंबर पे भी बात की है और यहाँ मार्केट कमेटी में मैं ट्राली लेके आया। वहाँ पे आड़तियों की हड़ताल थी और जिसके कारण मेरे को ट्राली वापस भेजनी पड़ी। ट्राली हड़ताल के अंदर ना तो जमींदार की दाने कहीं गिराने के लिए कोई तैयार है, ना आड़ती तैयार है, ना वहाँ पे लेबर है। कई एजेंसियों से बात की, वो भी मना कर रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर आड़ती करवाएगा, तोल भी आड़ती करवाएगा और उठान भी आड़ती करवाएगा। अब किसान कहाँ जाए। प्रदेश भर में आड़तियों ने हड़ताल की हुई है, जिसका सीधा असर आप उकलाना में भी देख सकते हैं। उकलाना के सभी कच्चे और पक्के आड़ती इकट्ठे होकर के ये निर्णय ले चुके हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये अपनी खरीद नहीं करेंगे। किसानों के साथ इनका कहना है कि किसान जिस प्रकार से पहले इनके पास गेहूं लेकर के आते थे और ये जिस प्रकार से पहले जिन नियमों के तहत खरीदारी करते थे, सरकार उन्हीं नियमों को लागू करे तो ये अपनी हड़ताल खोलेंगे, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये तब तक चलेगी जब तक सरकार इनका कहा नहीं मान लेती। देखने वाली बात यह है कि सरकार और आड़तियों के बीच में अगर बातचीत होती तो कितनी सिरे चढ़ पाती है और कब तक ये हड़ताल रहेगी, क्योंकि गेहूं का जो सीजन है अब बिल्कुल फुल चला हुआ है और किसान आज अपनी बहुत सारी गेहूं को निकाल करके घरों में या खेतों में स्टॉक किए हुए हैं। सरकार और आड़तियों की बीच की ये जो लड़ाई है ये कब तक रहती है और कब गेहूं की खरीद शुरू हो पाती है, ये सवाल बहुत बड़ा है। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। लॉकडाउन के बीच सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फसलों की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन जुलाना मंडी में किसानों ने फसल बेचने से ही मना कर दिया। दरअसल किसानों का आरोप है, उनका कहना है कि वो अपनी फसल आड़तियों के द्वारा ही बेचेंगे। दूसरी तरफ सरकार सीधे उनकी फसल खरीदना चाहती है। इसको लेकर किसान नाराज हैं। 20 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद की बात की गई थी सरकार द्वारा और उसके लिए पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। बात की जाए जुलाना की अनाज मंडी की, यहाँ पर आड़ती पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और आज भी वो लोग अपनी हड़ताल पर कायम हैं। वहीं किसान, जो कुछ किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रेलियां लेकर मंडी में पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि ट्रेलियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आड़तियों के रिक्वेस्ट के बाद, उनकी आपस में तालमेल के बाद किसानों ने अपनी फसल देने से इनकार कर दिया। तो दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि हम जो मंडी में गेहूं लेके किसान आए हैं उनकी फसल को खरीदें। आखिर यही क्या 2 घंटे से करीबन यही स्थिति बनी हुई है कि गेहूं खरीदा जाए या नहीं। आड़तिया थ्रू बेचना था फसल है। जो ये फसल भी अभी आज लेके आ रहे हो, बेच रोका हुआ है, तो क्या चाहते हो आप अभी इस वक्त? अभी इस वक्त ये था वहाँ पर सारी फसल करवाई जाए, आड़तियां थ्रू ली जाए और सरकार का इसमें कोई मटर नहीं। 40 क्विंटल लेंगे, 600 मन गेहूँ होंगे, वो 40 क्विंटल लिया हुआ कई गेड़े मारा भाई मंडी के। इतना तेल तल लिया, इतनी फसल कौन हो हमारे। कहाँ से हो? माली थे। बिल्कुल, किसान की जो सोच है, जो फसल लेकर आए हैं, उनका कहना कि हम पुश्तैनी तौर पर आड़ती के थ्रू ही अपनी फसल बेचते आ रहे हैं और प्रशासन द्वारा भले ही उन्हें गेहूं खरीदने की बात की जा रही है, वो चाहते हैं कि आड़ती के थ्रू ही हमारी फसल ली जाए। जुलाना से जगमेश सिंधु, हरियाणा न्यूज। गेहूं खरीद को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच चल रही अनबन को खेल मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के जरिए पिहोवा में दूर किया। पिहोवा सहित आसपास के तमाम अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद नियमित रूप से शुरू हो गई है। मंत्री के इस निर्णय से आढ़ती एसोसिएशन सरकार का आभार व्यक्त करते थक नहीं रहे। सोमवार को जैसे ही किसानों ने खेल मंत्री संदीप सिंह को फोन पर मंडी में काम शुरू न होने की सूचना दी, वो व्यापारियों से मिलने मंडी पहुंचे और उनसे बातचीत करके
अपने सामने ही समस्या का समाधान करवाया। हमारी आज अच्छी बैठक हुई प्रधान मंडी पेहवा के साथ और काफ़ी चीज़ें सहमति हुई और आज खरीद शुरू कर दी है। सबसे बड़ा उनकी मांग थी कि पंजाब की जो किसान हैं उनकी जो खरीद है वो शुरू हो और हमने यहाँ पर उनके साथ सहमति के साथ 22 तारीख से पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करके मेरा फसल मेरा ब्यौरा में और 22 तारीख के बाद हम उसको शुरू कर देंगे। और छोटी छोटी मांगे थी उनकी बारदाना की और छोटी मांगे थी मंडियों को शुरुआत करने की, तो वो हमारी सहमति हो गई है और आज के बाद हमारा जो है खरीद पूरे प्रॉपर तरीके से पेहवा के अंदर शुरू हो गई है। पेहवा हल्के में पूरा स्मूथली डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मंडियों में खरीद रहेगी जिससे कि किसानों को कोई कमी ना हो। उधर सिरसा विधायक और एचएलपी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की ओर से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में लंगर सेवा की जा रही है। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य संयोजक गोविंद कांडा के संयोजन में समाज सेवा का काम किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है। वहीं इसकी रिपोर्ट सीएम के साथ साथ जिला उपायुक्त को भी लगातार भेजी जा रही है। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल से इस काम में जुटे हुए हैं और गरीबों की दुआएं ले रहे हैं। हमारे विधायक गोपाल कांडा जी ने हमें जो गौ माता है बेसहारा और शहर में कुत्ते हैं जैसे बांदर हैं, इनके लिए हमें कह रखा है ये भूख नहीं मरना चाहिए। मेरा जो भी सहयोग चाहिए मैं फुल मदद करूंगा। हरा चारा हम सुबह डालते हैं सारे शहर में और बांदरों के लिए भी केले ले जाते हैं और फल फ्रूट ले जाते हैं और कुत्तों के लिए भी रोटी हम कुटिया से लाके कुत्तों को शहर में घेरते हैं। ये अभियान है हमारा, जब से शुरू हुआ जब से ये अभियान चला हुआ है। मेरी सेवा लगभग 15 दिनों से चल रही है जी और हम यहाँ पे 31 वार्डों में खाना देते हैं और जो जरूरतमंद होता है हम यहाँ से जाते हैं वार्डों में, वार्ड से के एमसी से मिलते हैं, उनसे मिलके जो जिनका भी जरूरतमंद खाना होता है, जो बेचारे घर में बैठे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हम खाना बांट के आते हैं और कम से कम भी 20 या 30 हजार आदमियों का खाना बनता है जी डेली। और हमारी 8 से 9 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि विभिन्न वार्डों में जाके और जरूरतमंद बंदों को खाना देती है। ये हमारे मुरलीधर कांडा जी की ट्रस्ट सेवा है जो गोविंद कांडा जी अपने कर्म कमलों द्वारा चला रहे हैं। इनके यहाँ पे बहुत साफ सफाई से ये खाना बनता है और डेली हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक यानी कि हम लंगर सेवा करते हैं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर वैसे तो अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। यहां सरकारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में न तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटौदी कस्बे में कोरोना पॉजिटिव के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को भी पटौदी के वार्ड नंबर 12 से कोरोना पॉजिटिव सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया और उसके परिवार को भी टेस्ट और क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। अब तक पटौदी में कोरोना पॉजिटिव 8 आए हैं सामने मामले, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब नए मामले समेत 3 मामले एक्टिव हैं। अभी वार्ड नंबर 12 से एक मिला है और उसकी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं क्वारंटाइन करने के लिए। टोटल ये कुल 21 बंदे हैं और अभी ये हॉस्पिटल के सामने हैं। अब एक को तो गुड़गांव लेके जा रहे हैं, बाकी को यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। उधर फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवा
शुरू कर दी गई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवा को बंद किया गया था, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद पहले दिन ही मरीजों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने पूरे अस्पताल में गोल मार्किंग कर दी है। नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज गोल मार्किंग में ही खड़े दिखाई दिए, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नजर आई। सरकार द्वारा निर्देशों पे हमने ओपीडी सर्विसेज चालू कर दी हैं। हमने उनका समय और दिन फिक्स कर दिए हैं जो ओपीडी बंद थी। बाकी जो रूटीन हमारी ओपीडी शिशु रोग की और मातृ रोग की वो हमें चलती रही है, वो रेगुलर चल रही है। देश दुनिया में फैली कोरोना जैसी घातक महामारी के बावजूद रेवाड़ी जिला में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, जिसके चलते रेवाड़ी को ग्रीन जोन में रखा गया है। और इसी कड़ी में ट्रॉमा सेंटर में आम जनता के लिए ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। पहले दिन यहां ऑर्थोपेडिक्स और मेडिसिन सेवाएं शुरू की गई हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस पर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अशोक सैनी ने बताया कि लॉकडाउन में भी इमरजेंसी सेवाएं चालू थी। उन्होंने बताया कि मरीजों को कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। इससे पहले भी हम इमरजेंसी सारी देखते रहे हैं, क्योंकि हम इमरजेंसी अवॉइड कर सकते और इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थी, तो सारी इमरजेंसी देखी गई है। परंतु अब मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स की आज ओपीडी यहाँ ट्रॉमा सेंटर में देखी जा रही है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूर भूख से परेशान हैं, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से बनाए रिलीफ सेंटर पर ये दिहाड़ी मजदूर खाना लेने पहुंच रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। यहां इन लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए न तो पुलिस होती है और न ही निगम की टीम जो इन्हें खाना बांटती है। यहाँ रोज 10,000 मजदूरों के लिए खाना आता है, लेकिन इन्हें खाना लंबी जद्दोजहद के बाद मिलता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर नजर आती हैं। काफी दिन से यहाँ लाइन लग रही है और काफी लोग आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि सैकड़ों लोग रोज आते हैं और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था है जो इनको डिस्टेंस सिखाए, ना ही यहाँ पर कोई सैनिटाइजर का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं खुद ही, अगर सैनिटाइजेशन यहाँ पर होता रहे तो थोड़ा डर कम होगा, वरना आसपास की जो कॉलोनियां हैं, बस्ती हैं, गांधीनगर है, सेक्टर 10A है और इधर शक्ति पार्क है। कोरोना को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस लॉकडाउन में ऐसे प्रवासी मजदूर फंसकर रह गए हैं जो अपने घर से दूर शहरों में काम करने के लिए निकले थे। ऐसे में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों का दर्द अब बाहर आने लग गया है। यमुनानगर की जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग घर में बने शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को अब घर की याद सता रही है। इसी के चलते सबने भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। जब मजदूर नहीं माने तो राधा स्वामी सत्संग घर के सेवादारों ने उन्हें समझाया, तब जाकर उन्होंने खाना खाया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्होंने यहाँ सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, लेकिन उन्हें घर की चिंता भी सता रही है। अच्छी खासी खाना पीना सब कुछ मिल रहा मुझे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी मुझे एक ये है, मेरे माँ बाप परेशान है, वो हमें इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा कब आएगा। हमें तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, बस ये है। हमें भी रोना आ रहा है कि मेरे घर वाले वहाँ हैं, रो रही फोन पे, तो हमें भी रोना आता है। समस्या कुछ नहीं, खाने पीने ठीक ठाक है, मगर घर में प्रॉब्लम आ रही है। मम्मी है, घर वाली, तो बच्चे हैं, छोटा भाई है, उन्हें खाने में दिक्कत आ रही है। कुछ काम तो है नहीं सर, मैं जमीन नहीं हुई। अब आप मांग ही करते हैं कि सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित घर पर पहुँचे। ये विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था कि जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो जहाँ पे एक शेल्टर होम चल रहा है, वहाँ के प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई रुके हुए हैं, उन्होंने एक तरह से अनशन करना शुरू कर दिया था और उनकी ये डिमांड थी कि हमें भी अपने अपने स्थानों पे जहाँ के वो प्रवासी हैं वहाँ पे उनको जाना है। पर उनको हमने समझाया है कि जो केंद्र सरकार की हिदायतें हैं उसके हिसाब से
माइग्रेंट लेबर जहाँ पे रुकी हुई है अभी वो वहीं पे 3 तारीख तक रुकी रहेंगी। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।